नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज का मेरा ये वीडियो यूपी के इलेक्शंस और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण पे समर्पित है। निम्न प्रतिभाओं से युक्त माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट, जन्म 5 जून 1972, गढ़वाल, और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत, प्रसिद्ध राजनेता, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज मैं ज्योतिषी अध्ययन आपके समक्ष इस वीडियो द्वारा रखता हूँ। मैंने अपने जीवन में हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, पर यकीन मानिए इतनी शक्तिशाली कुंडली मुझे देखने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है। इनकी कुंडली विशेष इसलिए है क्योंकि ऐसे तो कई राजनेताओं के कुंडली में कई राजयोग होते हैं, पर उन राजयोगों का फलित होना एक अलग बात होती है। ये एक ऐसी कुंडली है कि हर एक राजयोग अपना फल दे रहा है, फंक्शनल है। सन 1994 में ये सन्यासी बने और 5 बार ये विधानसभा और लोकसभा जीत चुके हैं। काफ़ी प्रसिद्ध राजनेता हैं। और आइए हम ये देखते हैं कि इनकी लग्न कुंडली, लग्न चार्ट क्या कहता है। जो मुझे समय प्राप्त हुआ सोशल मीडिया के चैनल द्वारा, उसके हिसाब से जो कुंडली निकल के आई, इनकी कुंडली सिंह लगन की बनती है। और सिंह लगन के जो स्वामी हैं वो तो आपको मालूम है कि सूर्य हैं। सूर्य देव इनके 10th हाउस में हैं, यानी कि करियर और वर्क एनवायरनमेंट के घर में सूर्य देव बैठे हुए हैं। 21 डिग्री पे सूर्य बैठे हुए हैं, काफ़ी प्रबल हैं, काफ़ी शक्तिशाली हैं। सूर्य की जो युति है वो बुध के साथ है और शनि के साथ है। बुध के साथ बैठ के तो उन्होंने बुधादित्य योग बना ही लिया। और जब लग्न का स्वामी 10th हाउस में बैठता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहें, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहें, किसी कंपनी के CEO बनना चाहें, तो मेरी ये बात ज़रूर याद रखिएगा, मेरा ये सूत्र ज़रूर याद रखिएगा कि उसके लिए सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर लग्नेश दशमेश में आ जाए, ये अपने आप में राजयोग है। केंद्र में आ जाए, अपने आप में राजयोग है। लग्न में ही बैठ जाए, अपनी ही राशि सिंह राशि में बैठ जाए, तो भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो योगी जी की कुंडली में लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस यानी लग्न का स्वामी 10th में बैठा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली राजयोग है। शनि अपनी मित्र की राशि में है, वृष राशि में है। वृष राशि के जो स्वामी हैं शुक्राचार्य हैं, और शुक्राचार्य और शनिदेव में अत्यंत मित्रता है, इसलिए शनिदेव भी बहुत कंफर्टेबल हैं 10th हाउस में। 10th हाउस का शनि ऐसा जातक, उसका जो नेटवर्क होता है पूरे संसार में होता है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके आगे पीछे काफ़ी लोग घूमते हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो। सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह 10th हाउस से अपनी 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस इंटरनल ब्लिस का है, अंदरूनी शांति का है, माँ का भी घर है। और सबसे बड़ी बात फ़ैन फॉलोइंग का है, फॉलोअर्स का है। आपकी फॉलोइंग कितनी होगी उस प्रदेश में या देश में, ये हम देखते हैं। तो उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। 4th हाउस को तीनों प्लैनेट्स की दृष्टि परिपूर्ण तरीके से 4th हाउस पे आ रही है। इससे भी जो बड़ा राजयोग है कुंडली में वो ये है कि बृहस्पति पंचम घर में धनु राशि में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी डिग्निटी में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति का पंचम घर में होना, यानी कि त्रिकोण में बृहस्पति का बैठना, अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। जो लक्ष्मी हाउसेज हैं, 1st, 5th एंड 9th हाउस, जो त्रिकोण हैं, उसमें शुभ घर का बैठना अपने आप का एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो बृहस्पति जो है वो धर्म का प्रतिनिधि करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीचर्स हैं, गुरु हैं, कोचेज़ हैं, गुड डीड्स हैं, गुड स्पिरिचुअल डीड्स हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो मिश्रण है वो योगी जी में है। और एक बहुत ही उच्च कोटि का सन्यासी बनने के लिए बृहस्पति का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बृहस्पति इनका बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। केतु इनके 12वें भाव में है। आपको मालूम है कि कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो मोक्ष का, मुक्ति का, वो सैल्वेशन का और वैराग्य का घर होता है। तो केतु तो हैं ही स्वामी वैराग्य और मोक्ष के, और केतु का 12th हाउस में बैठना भी इस बात का प्रतीक है कि ऐसा जातक उच्च कोटि का साधु, उच्च कोटि का सन्यासी बनेगा।
इनका जीवन अति सरल है, बट इनके विचार बहुत उच्च हैं। ये सुबह 3 बजे उठते हैं। ये जो सोते हैं, तख्ते पे सोते हैं, उस पे कोई गद्दा नहीं होता है। जो इनका गमछा होता है वही इनका तकिया बन जाता है। इतना सरल जीवन है इनका। सुबह उठ के पूजा पाठ और हठ योगा करते हैं। हठ योगा पे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है। हिंदू युवा वाहिनी नाम की एक संस्था भी इन्होंने शुरू की थी, और जो कि काफ़ी सफल है। कट्टर हिंदू नेता हैं, लेकिन ये नियम का पालन करने वाले हैं। ये बहुत अनुशासन के दायरे में रहते हैं और ये अनुशासन को बहुत पसंद करते हैं। हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन। और शायद यही वजह है कि लोग इन्हें पसंद भी इतना करते हैं। आप इनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिलेटिव हैं, और आप अगर चाहें कि आप इनसे फेवर ले लें किसी बात का, तो ये वो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर के हैं योगी जी। और ये तो सभी भली भांति सबको मालूम ही है कि ये जो प्रसिद्ध ट्रस्ट है गोरखपुर का, उसके महंत हैं और उसके हेड हैं, और कितने कुशल पूर्वक इस ट्रस्ट को वो चलाते हैं। इसके अलावा जो इनका 11वां भाव है, जो हाउस ऑफ गेन्स है, उसके जो लॉर्ड हैं मरकरी, वो भी 10th हाउस में बैठ गए हैं। और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो 11th में बैठ गया है। यानी कि 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ कनेक्ट विद इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द सोसाइटी, और हाउस ऑफ प्रॉफिट, उसका जो लॉर्ड अगर 10th में बैठ जाए और 10th का अगर 11th में बैठ जाए, तो इनको जीवन भर प्रोफेशनल एक्सेलेंस मिलेगी, प्रोफेशनल गेन होगा। ये कुछ भी कार्य करेंगे उसमें इनको प्रसिद्धि मिलेगी, इनको बहुत सराहा जाएगा इनके काम को। तो उस हिसाब से भी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। राहु इनके छठे घर में है। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो राहु इनके दुश्मन को इनके सामने टिकने नहीं देगा। राहु जो है दुश्मन को धूल चटा देता है। छठे का राहु किसी भी कुंडली में हो तो वो उसके शत्रु को फोर्स करता है कि वो घुटने टेक दे। इसलिए किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ेंगे, लोकसभा, विधानसभा, ही हैज़ टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। 6th हाउस का राहु एक प्रॉब्लम ये ज़रूर देता है कि इनविजिबल एनिमीज़ बनते हैं। और चूँकि मंगल की 8th दृष्टि भी 6th हाउस पे पड़ रही है, तो एक तरह का ये अंगारक योग बन जाता है कि मंगल अगर राहु को देखे, या मंगल और राहु की युति बन जाए कुंडली में, तो वो एक अंगारक योग होता है। तो जीवन में एक बार ऐसे आदमी के ऊपर जानलेवा हमला ज़रूर होता है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि इनके ऊपर एक बार हमला हो चुका है। तो इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी वगैरह ठीक से इनको रखनी चाहिए। और हाँ कि इनको कुछ नहीं होगा, लेकिन राहु इनको शत्रु जरूर देगा। और जिस आवास में रहते होंगे और आसपास भी कुछ इनविजिबल शत्रु इनके जरूर होंगे। तो इनको थोड़ा सा उस चीज़ से सावधान रहना है। एक और बहुत बड़ा राजयोग है, वो पर्वत योग है कि अगर लग्न का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी यानी 12th हाउस का लॉर्ड परस्पर अगर वो केंद्र में संबंध बना लें, यानी कि लग्न का लॉर्ड केंद्र में आ जाए और 12th हाउस का लॉर्ड केंद्र में आ जाए, तो लग्न का लॉर्ड सूर्य ऑलरेडी 10th हाउस में है, और द्वादश भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, यानी कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, वो भी 7th हाउस में है। 7th हाउस इज ऑल्सो केंद्र हाउस। तो ये पर्वत योग है। जीवन में पर्वत जैसी ऊंचाइयों को ये छुएंगे, ऑलरेडी छू रहे हैं और छुएंगे। इसके अलावा इनका जो हम कह सकते हैं कि जो 10th हाउस में सूर्य और बुध का जो साथ मिश्रण है, वो बुधादित्य योग भी बना रहा है। बहुत इंटेलिजेंट बनाता है वो आदमी को, बहुत ही इंटेलिजेंट। और जुपिटर का 5th हाउस में बैठना मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एक महाराज योग है। हाँ, पेट से लेके कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पैनक्रियास से लेके समस्याएं हो सकती हैं, खान पान का इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस समय इनकी केतु की महादशा चल रही है, और केतु में शनि चल रहा है। शनि भी जैसा मैंने बताया कि बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है, 10th हाउस में है, कर्म स्थान पे है, अच्छा पीरियड है। तो 3 भविष्यवाणी मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये 3 भविष्यवाणी मेरी याद रखिएगा। पहली भविष्यवाणी ये कि उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली भाजपा सरकार बनाएगी। 240 से 255 सीटों के बीच में इनको सीटों की प्राप्ति होगी। ये डेफिनेटली दूसरी बार, मतलब दूसरी नहीं, छठी बार इलेक्शन जीतेंगे, और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब 2024 का लोकसभा का फिर से इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, उस समय इनकी वीनस की महादशा चल रही होगी, शुक्राचार्य की महादशा चल रही होगी। तो उस समय भी इनको मुख्यमंत्री से एक ऊपर वाला पद मिलेगा, भले ही वो गृह मंत्री का मिले या प्राइम मिनिस्टर का मिले, पर औपचारिक रूप से इनको इनविटेशन जरूर आएगा 2024 के इलेक्शन में। तो इनको मुख्यमंत्री से एक ऊपर का पद दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के भी ये दावेदार बनेंगे। तो आप ये 3 भविष्यवाणी मेरी याद रखिएगा,
और इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। यूपी इलेक्शंस में इसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। ये पक्का है कि ये इलेक्शंस जीतेंगे और इन्हीं को ही मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई जाएगी। कुल मिलाकर ये कुंडली राजनीति, आध्यात्मिक, कर्मठता, साहस, सत्यता, उच्च कोटि का प्रशासक, उच्च कोटि का सन्यासी, चाणक्य बुद्धि, बौद्धिक शक्ति, अद्भुत कार्यशैली, यथा नाम तथा गुण, नियमवादी, डिसिप्लिन्ड, एक परिपूर्ण तरीके से अगर हम देखें तो ये सारी क्वालिटीज़ इस कुंडली में हैं। इनके नवांश में भी सैटर्न और वीनस का कंजंक्शन है जो अपने आप में एक राजयोग है। नक्षत्र लॉर्ड्स भी चेंज हो गए हैं। जो केतु हैं वो पुनर्वसु नाम के नक्षत्र में, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, उसमें है, और जो जुपिटर है वो केतु का जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, उसमें है। तो वो भी एक्सचेंज हो गया, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। और जिस जातक का सूर्य और शनि 10th हाउस में हो तो ऐसा जातक सबके साथ न्याय करता है, न्यायप्रिय होता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। आप अगर इनके मित्र हैं, रिलेटिव हैं, जैसे मैंने बताया, तो यू कैन नॉट जंप द क्यू, आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही इनसे मिलने जाना पड़ेगा। बहुत ही ये नियमों का पालन करते हैं। ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ यूपी। बहुत ही खुद भी बहुत नियमों का पालन करते हैं और धरती पे उतर के इन्होंने काम किया है। सूर्य का स्ट्रांग होना इस बात का प्रतीक है। आप मेरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि आपको कभी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट जगत में एक सीईओ की पोजीशन पे पहुंचना है, या आपको कभी भी राजनीति में एक प्रभावशाली कुर्सी पर बैठना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ग्रह है जो जिसके आशीर्वाद से आप बैठ पाएंगे, और वो है भगवान सूर्य। भगवान सूर्य की अगर आप पे कृपा हो तो ही वो आपको ऐसे पद पर बैठा सकता है। और इस कुंडली में जो सिम लगन की कुंडली है, और सिम लगन के स्वामी भगवान सूर्य 10th हाउस में बैठ के बहुत पावरफुल योग बना रहे हैं। लग्न इनका 21 डिग्री पे है, मार्स यानी मंगल इनका 22 डिग्री पे है। हाँ, 9th हाउस का लॉर्ड जो फॉर्चून का लॉर्ड है, जो लक का लॉर्ड है, प्लस 4th हाउस का लॉर्ड जो फैन फॉलोइंग का है, अपने आवास का है, आंतरिक खुशियों का है, तो 4th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड जो मंगल है वो 11th हाउस में जाकर बैठ गया है, जो हाउस ऑफ गेन्स हम जिसको बोलते हैं, फ़ायदे वाला जो घर है, उसमें जाकर बैठ गया है। तो हर तरीके से अगर हम देखें तो इनको प्रोफेशनल एक्सेलेंस, प्रोफेशनल गेन, हर काम को कंप्लीट करना हर तरीके से, और डिटेलिंग में जाके कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी कुंडली में बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं। और अगर और मैं इनकी कुंडली के बारे में आपको बताऊं तो प्रवज्जा योग भी है जो इनके दिल में होता है, ये वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही इनके दिल में होता है। ये डुअल नेचर वाले नहीं हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, ब्लेटेंटली ब्लंट, जो है सो है। जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे बुरा लगे, ऐसी भाषा का ये प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सत्यवादी हैं और सन्यासी हैं, ट्रू सेंस में सन्यासी हैं। सिर्फ केसरी रंग के कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन लेता। इनका केतु 12वें घर में है, जो वैराग्य का घर है, जो मोक्ष का है, मुक्ति का है। ऐसे घर में केतु का बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। 12th हाउस में केतु गिव्स एक्सेलेंट रिजल्ट्स। आई मीन स्वामी विवेकानंद हो या जो भी हो, मतलब केतु और बृहस्पति का अगर मेल हो जाए कुंडली में किसी तरीके का, या उनकी महादशा और अंतर्दशा का एक बार पीरियड आ जाए, तो एक तरह का वो ध्वजा योग होता है। और ऐसा आदमी उस देश का बहुत ही नामी सन्यासी, साधु, संत, उसको इसी तरह से याद किया जाता है। निष्काम भाव से इन्होंने जनता की सेवा की है, चाहे वो कोरोना काल का पीरियड हो, या उसके पहले का हो, या उसके बाद का हो। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने धरती पे उतर के जनता की सेवा की है, और जिस पद पे भी आज बैठे हैं उसको ये डिज़र्व करते हैं। तो ये इनकी कुंडली के कुछ अंश थे जो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। और हाँ, 10th हाउस का लॉर्ड 11th में है, 11th का 10th में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। केतु के बारे में बता दिया मैंने आपको। एक ही कमी है कुंडली में कि जो चंद्रमा है वो एकांत में है, 7th हाउस में है, मैरिज एंड पार्टनरशिप के घर में बैठा है, इसीलिए इनको शायद शादी का सुख नहीं मिल पाया, और उस सुख से तो ये वंचित हैं। तो ऐसे भी सन्यासी हैं तो उनको इस सुख की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और
तो चंद्रमा इनका थोड़ा सा वीक है, बस उतना ही पूरी कुंडली में अगर हम देखें तो यही है बस। बाकी मेरी शुभकामनाएं योगी जी के साथ हैं, और भगवान करे कि वो विजयी हों और इस बार फिर से वो विजयी होके पताका फहराएं बीजेपी का, और देश को आगे ले चलें। हमें ऐसे नेताओं की अत्यंत आवश्यकता है। हमारी पूरी शुभकामनाएं और उनका अभिनंदन है, और भगवान करे इस बार फिर वो he should come out with flying colors. With these words, I end my video. Thank you for watching. In case you want any horoscopic consultation, you can contact me at 9742 881188. Thanks for bearing with me and watching this video. Thank you.